सारे दर्शकों संदीप हरियाणा की राम राम। फिलहाल आज जिस स्कूल में मैं मौजूद हूँ, पहले तो इसका परिचय आपने करवा दूँ और आपने जानकारी के लिए बता दूँ, हरियाणा के अंदर पिछली बार का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट में हरियाणा के जो सबसे टॉपर 3 का जो रिजल्ट आया था वो इसी स्कूल ने दिया था। तीसरे नंबर के जो रिजल्ट इस स्कूल ने देने के बाद में अब की बार जो फिलहाल ईव जो रिजल्ट है उसी को देखते हुए पूरे स्टाफ में, पूरे स्कूल में और बच्चों में एक बड़ी खुशी की लहर है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लितानी के अंदर, और आज जैसे ही इनका पहले +2 का और अब 10वीं का जो रिजल्ट आया है उसके को लेकर आज इन्होंने एक छोटा कार्यक्रम रखा है अपने बच्चों को सम्मानित करने के लिए। उसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत करांगे। और सबसे बड़ी बात वो है कि जो ये बच्चे जो अपने इतने नंबर लेके और अपने जो माँ बाप का, गांव का, स्कूल का जो नाम रोशन करा है, उसके पीछे किसका हाथ हुआ है? वो जो आप देख सको, ये वो स्टाफ है, बड़ा ही मेहनती स्टाफ है जो कि बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से मतलब पढ़ा के और बच्चे को तैयार करा है ताकि बच्चा एक बढ़िया शिक्षित अपना जीवन निभा सके और अपना जो जीवन है शिक्षा के माध्यम से मतलब आगे जाके अपनी जो मुकाम है उसको हासिल कर सके। तो आदरणीय प्राचार्य जी हैं, उनसे बातचीत करांगे और जो +2 और 10वीं की जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करांगे। सबसे पहले प्राचार्य जी से बातचीत कर लें। पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे स्कूल में जिस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बच्चों का जो 10वीं क्लास का रिजल्ट आया है और 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है वो पूरे क्षेत्र में सराहनीय है जी। क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है उसकी लगन, मेहनत और डेडिकेशन का ही रिजल्ट है ये। पिछली बार भी हमारे स्कूल के जो बच्चे थे, गुड़िया है रविता, उसने 10th क्लास में मतलब 491 नंबर लेके डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। और 12वीं क्लास में एक हमारी गुड़िया थी जिसने पूरे हरियाणा में जो टॉप 10 है उसमें 3री पोजीशन हासिल की थी। अब की बार भी हमारे बच्चे टॉप 10 में तो नहीं जगह बना पाए, लेकिन 2 गुड़िया ऐसी हैं जिन्होंने 487 नंबर लेके मतलब अच्छा रिजल्ट दिया है और एक गुड़िया है जिसने 485 लिए हैं। हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या थी 31, जिसमें से 16 बोर्ड की मेरिटें हैं 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास के अंदर, और 12वीं क्लास के अंदर हमारे पास 4 बोर्ड मेरिट हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र की मतलब देखें बात हम, तो हमारे स्कूल में एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है हमारे स्टाफ ने, पूरी मैनेजमेंट ने और गांव के लोगों के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है कि हमारा स्टाफ पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र है, चाहे खेलों का है, चाहे बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करें, चाहे डिसिप्लिन की बात करें, ये कोई ऐसी संस्था है जो पिछले 15 साल से अपने लितानी गाँव के अंदर एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पेरेंट्स के पास ये मैसेज आए कि यदि वो पेरेंट्स इस रिज़ल्ट का, इस स्कूल का अपने एरिया में जो ऐसी संस्था है उसका फ़ायदा उठाएं और ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। हम चाहते हैं कि गांव के लोगों का, आसपास के क्षेत्र में जो भी हमारे पास बच्चे पढ़ने के आते हैं, यदि हमें माँ बाप का इसी प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा तो दिन दूर नहीं है कि मतलब ये संस्था बिल्कुल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शमशेर जी हैं, इनसे बातचीत करांगे। शमशेर सिंह जी, जो गांव के बच्चे अपने इस मुकाम पर मतलब जो अपने इस स्कूल के अंदर पढ़ गए और जो अपने माँ बाप का, स्कूल का, स्टाफ का जो नाम रोशन करे, तो आज जो आपके स्कूल के बच्चों ने जो मतलब ये उपलब्धि है, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस गांव में लगभग 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है जी। पहले कुछ लोगों ने स्कूल को चालू किया गांव में, पुराने मकान में, थ्याई में, और 2002 में ये बिल्डिंग बनाई गई। हमारे गांव में शिक्षा के मामले में काफ़ी अग्रणीय गांव माना जाता है और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो एसडी स्कूल को और गांव में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जाता है। क्योंकि एक गांव में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक प्राइवेट मान्यता प्राप्त है, एक सरकारी है। सभी प्रकार के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं, जो सरकारी में प्राथमिकता देते हैं वो सरकारी में पढ़ते हैं। दोनों स्कूल एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते हैं और उस कंपटीशन की वजह से लाभ होता है बच्चों को। किसी भी गांव के विकास की जो रीढ़ है, किसी परिवार और समाज के विकास की अगर रीढ़ है, वो है एजुकेशन। जिस गांव के, जिस समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से वहाँ गरीबी, बेरोजगारी और जो दूसरी समस्याएं समाज में रहती हैं, ग्रामीण समाज में, गरीब समाज में, किसान मजदूर में, वो दूर हो जाती है। और हमें आशा है कि इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार पिछली बार इस विद्यालय ने बोर्ड टॉप 10 में जगह बनाई, उन बच्चों को यहाँ गांव के लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम करके सम्मानित भी किया।
अब की बार भी 100% रिजल्ट 10वीं और +2 में है। और 10वीं की बच्चियों ने तो 50% से ज़्यादा ही कहूँगा मैं, 31 में से 16 बोर्ड मेरिट है 80% के साथ। तो जिस प्रकार से गांव में हर किसी नौकरी में आज जो नौकरी लगने का सिस्टम है वो सीधा पेपर के हिसाब से है, मेरिट के हिसाब से है, तो हर किसी लिस्ट में वो बच्चे नौकरी हासिल कर रहे हैं। उसमें इस विद्यालय के स्टाफ का, यहाँ के टीचर्स का और होनहार बच्चों का जो एक प्रयास है, उस प्रयास का नतीजा है कि हर नौकरी की लिस्ट में गांव में इस विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे जॉब हासिल कर रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में वो अपने परिवार चला रहे हैं अच्छे से। आज फिर मैं इस विद्यालय के स्टाफ ने, प्राचार्य महोदय राम कुमार जी ने और सभी बच्चों ने आज एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है ताकि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। एक बच्चा अगर कामयाब होता है, उसका अगर सम्मान होता है, तो उसका संदेश सारे इलाके में जाता है। दनौदा के अंदर भी आपने देखा था कि हमारे गर्ल्स स्कूल की लड़कियों ने कितना शानदार प्रदर्शन किया था, उनका भी हमने इसी प्रकार इस्तेमाल किया। यहाँ जो बच्चे टॉपर आए हैं, जिन्होंने 97.4% नंबर लिए, उनका भी हमने इसी प्रकार सम्मान करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी उन बच्चों से प्रेरणा लेकर के शिक्षा की ओर अपना ध्यान दें और अपना करियर बनाएं। आप लोग इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अध्यापक ही एक ऐसी वो चीज़ है जो कि चाहे हम बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात कर लें, चाहे किसी इंजीनियर की बात कर लें, किसी की भी आप बात कराएंगे तो उसके पीछे अगर एक हाथ पाओगा एक बच्चे को कामयाब करने में, तो सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे अध्यापक का कैश का। और मेन बात ये भी है कि एक अध्यापक को जो राष्ट्र का निर्माता कहा गया है, वो उसके पीछे की यही है कि जो अगर राष्ट्र में कुछ भी अपनी उपलब्धि अगर कोई भी गिना होगा तो उस लेवल का वो आदमी मतलब उस लेवल पर जावा है तो उसके पीछे हाथ हुआ है, तो एक अध्यापक आया हुआ है। जो बच्चे हैं उनसे ही बातचीत करांगे जो कि +2 के अंदर और 10वीं के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा नंबर उन बच्चों ने लिए हैं। क्या नाम बेटा आपका? माय नेम इज सपना। और कौन सी क्लास से पास आउट किया आपने? +2। और कितने मार्क्स आपने लिए यहाँ पे? 436। 436 कितने नंबरों में से? 500 में से। अच्छा, जो ये मतलब आपने इतने मार्क्स यहाँ से इस स्कूल से पढ़ के मतलब लिए हैं, इसके पीछे जो मतलब आप सरे की बात करें तो सरे किसको देना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने अध्यापक और माता पिता को श्रेय देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और इतने आगे तक पहुँचाया। यहाँ के अगर स्कूल की बात करें, किस तरह की सुविधा मतलब आपको इस स्कूल में देखने को मिली? सब प्रकार की सुविधा थी, अच्छा वातावरण था, सब था। आपका क्या नाम बेटा? माय नेम इज़ तमन्ना। मेरे 487 नंबर आए हैं 500 में से। ये जो श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को, जो इनको इतना सपोर्ट किया मुझे। आपको लग रहा था स्टार्टिंग में कि आप इतने नंबर हासिल कर लोगे, हाँ, या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी? इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। तो ये जो नंबर आप लेके आए हैं, मतलब किस तरह का मतलब वो किया था कि जैसे कि अपने बेटियों की बात करें तो घर में बेटियों से ये भी उम्मीद रखते हैं कि घर का भी काम करवा, मैं माँ बाप का हाथ बटवाया जाए, साथ में पढ़ाया भी जाए। ये मतलब मैनेजमेंट किस तरह मैनेज करी आपने? बस थोड़ा बहुत ही करवाती थी घर का काम, तो पढ़ाई करती थी ज़्यादा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम बेटा? नैन्सी। नैन्सी, कितने नंबरों में से कितने नंबर आपको मिले हैं? 500 में से 487, 97.4%। और ये जो अगर इन नंबरों के श्रेय की बात करें तो आप किसको ये श्रेय देना? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत करेज दिया है और हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया है एजुकेशन को लेके, तो ये श्रेय उन्हीं को जाता है। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इसके लिए, नंबरों के लिए? सर मेहनत तो मतलब स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है, वो कितनी कर सकता है, तो मेहनत तो हमने की है। स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स भी जैसा स्टाफ किसी स्कूल में होना चाहिए, बहुत अच्छा स्टाफ है। और अदर एक्टिविटीज़ देखें, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे विज़िट करें और एडमिशन ज़रूर लें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बच्चे थे हमने उनसे बातचीत करी, तो आपकी क्या कुछ राय है? आपकी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय रखना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप राणा। जय भारत, जय हिंद।